मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। जब हम रात को आकाश में तारों को देखते हैं और मैदान में अलग किस्म के रंग बिरंग फूलों को और पैरों को देखते हैं और घास को देखते हैं, और समुद्र के अंदर या नदी के अंदर अलग किस्म के मछलियों को देखते हैं, और हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स के अलग अलग अद्भुत कामों को देखते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारा सृजनहार परमेश्वर है और उसी के पास सामर्थ्य है और बुद्धि भी है। और परमेश्वर को सुंदरता तो बहुत महत्व होता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर बनाते हैं। जो मनुष्य सृजनहार परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो उनकी महानता की वजह से और अपने तुच्छता की वजह से सचमुच में दिल नम्र हो जाता है, और वो अपने को बनाने वाला परमेश्वर सृजनहार की प्रशंसा भी करते हैं, और सारी बातों को, सारी परिस्थिति को सृजनहार परमेश्वर की दृष्टि से देखने लगते हैं। इसलिए उनको सच्चा ज्ञान मिलता है और सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है सृजनहार। बाइबल के शुरुआत में क्या वचन मिलता है? वो अस्तित्व के बारे में है। उत्पत्ति पहले अध्याय पहले पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह संसार कैसे हो गया इसके बारे में है, और संसार होने से पहले के टाइम के बारे में है, आदि भी लिखा है। इस उत्पत्ति का एक के अनुसार आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो सृष्टि होने से पहले के टाइम भी है, उससे पहले परमेश्वर थे। तो किसी ने उसको बनाया। अगर परमेश्वर किसी से बना हुआ होता तो परमेश्वर नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर कौन है? वो है जो जिसका शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है, वही परमेश्वर है। और बाइबल के द्वारा हम सृजनहार परमेश्वर को जान जाते हैं, जिनका नाम यहोवा कहलाया जाता है, और उसने कुछ नहीं से कुछ बनाया, जो था नहीं उसको बनाया है। He created something out of nothing। तो यहोवा परमेश्वर सृजनहार का नाम है। उसका क्या अर्थ होता है? तो निर्गमन की किताब 3 अध्याय 14 में यहोवा का नाम परमेश्वर ने बताया, मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यूहन्ना 8 अध्याय 53 में प्रभु यीशु ने कहा अपने बारे में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। Before Abraham was born, I am। अब्राहम तो प्रभु यीशु से पहले, करीब 2000 साल पहले का आदमी था। क्या मतलब है? प्रभु यीशु ने अपने को यह टाइटल दिया कि मैं हूं, और यहोवा का नाम भी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह वो सनातनकाल का परमेश्वर है, जो सृजनहार है। हालेलुया।
परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया। हम पहले दिन के बारे में हम बताएं। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से 3 इस तरह लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की? अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की। तीसरा पद में क्या है? परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने ज्योति को बनाया। किस चीजों के द्वारा बनाया? नहीं, जो था ही नहीं उसको बुलाया तो वो होने लगा। कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ को बनाया है। और ये जो सृष्टि कहां से आ गई? क्या परमेश्वर के स्वभाव के अंदर से आई? नो नो नो, बाइबल ही नहीं कहते हैं। कोई दूसरे धर्म कहते हैं, लेकिन बाइबल नहीं कहते हैं। सृष्टि और परमेश्वर के स्वभाव के अंदर समानता नहीं है, कोई कॉमन थिंग नहीं है। परमेश्वर ज्योति को बनाया, ये ज्योति स्वयं को बनाया है। कोई सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, कोई तारों के द्वारा आने वाली ज्योति नहीं, वास्तव में ज्योति स्वयं को बनाया है। तो इससे पहले, पहले दिन से पहले तक तो अंधकार अंधकार था, अंधकार ही अंधकार था। उस अंधकार में ज्योति चमकने लगे। हालेलुया। और परमेश्वर स्वयं ज्योति है। परमेश्वर अंधेरे से छाए हुए मनुष्य के जीवन में ज्योति को प्रकट करते हैं। और प्रभु यीशु ने यह कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। इसलिए जो प्रभु यीशु में है वो अंधकार में नहीं चलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दूसरे दिन आकाश को बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय 7 और 8 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर स्फोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने आकाश को बनाया। उससे पहले क्या था? ये जो पृथ्वी तो पानी में बिल्कुल ढांपे हुए था, तो परमेश्वर ने उसके पानी को 2 भाग कर दिया है, उसके अंतर बना दिया है। जो खाली जो स्पेस है उसको आकाश कहा। जब हम आकाश को देखते हैं तो हम खुश होते हैं, लेकिन साथ साथ तो मनुष्य के सीमा को भी महसूस करते हैं, और परमेश्वर के अस्तित्व के रहस्य के बारे में भी सोचने लगते हैं। प्राचीन दिनों से लोग आकाश की पूजा करके आ रहे हैं, लेकिन याद रखें, आकाश क्या है? एक सृष्टि है। परमेश्वर ने आकाश को बनाया, इसलिए उस आकाश को बनाने वाला परमेश्वर ही की आराधना करनी है। आमीन। बाइबल मनुष्य के बारे में कहते हैं कि मनुष्य पृथ्वी के बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकाश के अंदर बिलोंग करने वाले हैं, यानी स्वर्ग के अंदर बिलोंग करने वाले हैं। तो आकाश परमेश्वर के स्वर्ग का एक चिन्ह होता है। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके नागरिकता स्वर्ग में है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और पाप क्षमा पाते हैं और परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, तो स्वर्ग में बिलोंग करने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी और समुद्र और घास को और बीज वाले पेड़ों को बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय 9 से लेकर 11 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिस संसार के अंदर पृथ्वी और समुद्र और घास और पेड़ नहीं? यह सच है कि जो सूर्य से एनर्जी आते हैं
उसके करीब आधा % क्या किस काम के लिए है? समुद्र के पानी को वाष्प बना देते हैं, स्टीम के रूप में ऊपर भेजते हैं ताकि वो बादल बन जाएं और बारिश के रूप में गिरे और लोगों को और ये सारी सृष्टि को तो जीवन दे सके। मतलब समुद्र के पानी को भाप के रूप में, वाष्प के रूप में सक्रिय कराने के काम के लिए सूर्य का जो कम से कम आधा % एनर्जी, तो प्रकाश का एनर्जी इस तरह यूज किया जाता है। और अर्थ के अंदर इस तरह पानी होता है, बहुत मुश्किल है, अभी तक पाया नहीं कि हमारे जो अर्थ जैसे ना, पृथ्वी जैसे इस तरह पानी ज़्यादा रखने वाले कई तार अभी तक दिखाई नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमें जीवन देते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। इस तरह समुद्र को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी को आप देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? अब क्या करते हैं? हमें हमारे जीवन दाता सृजनहार परमेश्वर की प्रशंसा करनी है। अगर समुद्र में पानी नहीं होता है, सूर्य के द्वारा ये पानी बिल्कुल वाष्प के रूप में ऊपर नहीं जाता है, तो खाना कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? पैरों के लिए, घास के लिए, प्लांट्स के लिए तो पानी कहाँ से मिलेगा? मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए जब हम पृथ्वी को, समुद्र को, घास को और पैरों को देखते हैं तो हमारे जीवन का स्रोत, हमारे जीवन दाता सृजनहार परमेश्वर की प्रशंसा करें। हालेलुया। चौथे दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर ने सूर्य को और चंद्रमा को और अनेक तारों को बनाया। उत्पत्ति 1:14 से लेकर 16 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्राप्त करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्राप्त करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। अगर सूर्य नहीं है तो पृथ्वी के जीवन भी नहीं है, और चंद्रमा न केवल रात को प्राप्त करने के लिए प्रकाश देते हैं, वरन वास्तव में टाइड एंड एब, ज्वार और भाटा, समुद्र के लहरों को कंट्रोल करते हैं। अगर चंद्रमा नहीं है तो पृथ्वी में भयंकर ठंडी होगी या भयंकर गर्मी होगी, लोग जी नहीं सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो नेशनल एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलविदों, ये तारों के ऊपर अध्ययन करने वाले जो लोग गुरु ने कहा कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे, संख्या कितनी होगी, उन्होंने अंदाजा लगाया तो कहा कि 7 के पीछे 22 शून्य को और जोड़ दीजिए, इतने संख्या में है, कभी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग सूर्य और चंद्रमा को और तारों को देख के उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है इस बात को कि ये वास्तव में ये तारे, चंद्रमा और सूर्य सब सृष्टि है, उनको पूजना नहीं चाहिए। जो बाइबल के द्वारा परमेश्वर के सृष्टि के काम को जानते हैं तो वे क्या करते हैं? वे सृष्टि की पूजा नहीं करते हैं, सूर्य के, चंद्रमा के, तारों की पूजा नहीं करते, वरन उन सारे जो तारागण को बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। इसलिए भजन संहिता 19:1 में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश स्वयं सृजनहार परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन आदमी क्या करते हैं? आदमी आकाश की पूजा करते हैं। बहुत कलर हो चुके हैं। Praise your creator God, the God of universe. Hallelujah. Hallelujah. 5वें दिन परमेश्वर ने मछलियों को और पक्षियों को बनाया। उत्पत्ति 1:20 से लेकर 21 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल
जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाएं और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जो परमेश्वर की सृष्टि पर विश्वास नहीं करते हैं, विकासवादी लोग, तो क्या बोलते हैं? वे ये बोलते हैं कि मुझ से विकसित होके पक्षी आने लगे, इस तरह कल्पना करते हैं। लेकिन 5 दिन के सृष्टि के बारे में आप देखिएगा कैसे हुआ है। परमेश्वर ने एक एक जाति के अनुसार मछलियों को और पक्षियों को बनाया है। हालेलुया। जो सृजनहार परमेश्वर को न जानते हैं या उनके सृष्टि को बिल्कुल खो देते हैं, वो व्यक्ति काल्पनिक बातों के पीछे चलते हैं और गलत विचार के पीछे चलते हैं, तो क्या हो जाता है? दुख और श्राप का आरंभ हो जाता है। एदेन के बगीचा की कहानी थोड़ा सा आप याद कीजिएगा। आदम हवा को परमेश्वर ने आशीष दी और उनको कहा था कि बगीचे के बीच में जो भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल मत खाना, जब तू खाएगा तो तू मरेगा। ये परमेश्वर का सत्य वचन था। जब ये पति पत्नी उस वचन की, उस सत्य की याद कर करके उसकी आज्ञा का पालन करते थे, तो उनको जीवन होता था, आशीष का टाइम होता था। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर के वचन की दृष्टि को बिल्कुल त्याग दिया है, वचन को तोड़ दिया है, यानी सांप की बात तो मान लिया है, जो परमेश्वर बोलते हैं उससे बिल्कुल अलग पिक्चर अपना के पास रखते हैं, तो क्या हो जाता? मृत्यु आने लगी है और सजा आने लगा। भाइयों बहनों, हमारे सृजनहार परमेश्वर के वचन को हम अपनी दृष्टि बनाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हमारा जीवन है। हालेलुया। 7वें दिन में परमेश्वर ने अलग अलग किस्म के पशुओं को बनाया और मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति पहले अध्याय 24 से लेकर 25 तक इस तरह लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हाँ, इस वचन के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि फिर से जो विकासवादी के जो उनके विचार कल्पना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह स्पष्ट किया गया कि सब रेंगने वाले जंतुओं को भी परमेश्वर ने उनके जाति जाति के अनुसार बनाया है। कोई पहले कोई बाद में नहीं। परमेश्वर ने अलग अलग जो किस्म के जाति के वन पशु भी और घरेलू पशु भी और बिल्कुल रेंगने वाले जंतु भी बनाया है। परमेश्वर के सृष्टि के द्वारा ये सब पशु आने लगे। हालेलुया। और जानवरों के जो सृष्टि और मनुष्य के सृष्टि के अंदर क्या अंतर होता है, हम इसके बारे में आगे सीखेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। क्या फर्क है और क्या विशेषता है मनुष्य की? यह है कि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को
अपनी समानता में और अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। हाँ, याद रखना है कि परमेश्वर नहीं, मनुष्य परमेश्वर नहीं, सृष्टि तो है लेकिन स्पेशली बनाया गया। परमेश्वर से बात कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनके साथ वाचा भी बना सकते हैं, परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। ये मनुष्य के उत्तमता है। हर जानवर से मनुष्य बिल्कुल अलग होते हैं। सिर्फ मनुष्य ही परमेश्वर की समानता में और उनके स्वर पर बनाया गया है। इसलिए मनुष्य सचमुच में महत्व है और यही करेंगे कि हमें दूसरों की हत्या नहीं करनी है और दूसरों का आदर करना है। और मनुष्य को क्या क्या दिया है, क्या आशीष दी है, क्या क्या ड्यूटी दिया है? सब जानवर के ऊपर शासन करने वाले ये जो बुलाहट दी है, सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है, ये भी अंतर होता है। शासन कौन करते हैं? सिर्फ मनुष्य करते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार, सृजनहार की इच्छा अनुसार उनके सृष्टि पर शासन करने वाले काम, प्रतिनिधि का काम करवाते हैं। इसलिए आज आधुनिक लोग, आधुनिक पीढ़ी क्या करते हैं? जो पापी पीढ़ी क्या करते हैं? ऐसे दुनिया को बनाना चाहते हैं जिसके अंदर परमेश्वर का स्वामित्व नहीं। ये गलत है, ये बुराई है, ये भ्रष्टता है। जो सृजनहार परमेश्वर यहोवा को जानते हैं, वे क्या करते हैं? वो परमेश्वर के सृष्टि के व्यवस्था को रिस्टोर करना चाहते हैं, उसकी रक्षा करनी चाहते हैं। हालेलुया। उदाहरण है, संसार के लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, इसलिए जो मनपसंद बच्चे नहीं आता है तो उसको गिरा देते हैं, मतलब उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं और सृजनहार परमेश्वर के भय मानते हैं तो क्या करते हैं? तो प्राणों की रक्षा करते हैं। इसलिए आज का क्या हो गया? अच्छा हुआ कि टेक्सास स्टेट के अंदर, अमेरिका के अंदर, उन्होंने अबॉर्शन को बिल्कुल बंद करने के ऐसे बिल बना दिया है। उसको हार्ट बीट बिल नाम दिया है। जो गर्भ के अंदर जो बच्चे 6 हफ्ते के बाद है, उसको कोई भी कभी भी गिरा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन है। इस तरह और अमेरिका के अंदर 7 जो स्टेट हैं, उनके पीछे पीछे अभी चलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। सृजनहार परमेश्वर की व्यवस्था को रक्षित करना है, उसके अनुसार जीवन चलाना है। ये हमारी शांति है, ये हमारा जीवन है, ये हमारे आश का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने विश्राम किया। उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से 3 में इस तरह लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया। ये संसार सृजनहार परमेश्वर के नियम के अनुसार चलते हैं। जब हम परमेश्वर के नियम के अनुसार चलते हैं तो हमारे समाज में, संसार में शांति मिलती है। उदाहरण है, अगर आप बिना विश्राम के लगातार काम ही करते रहेंगे तो आपका शरीर, आपका मन बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, आप मर भी सकता है। इसलिए विश्राम करना भी परमेश्वर की सृष्टि के अंदर की बात है। अगर इसके विरोध में आप जीवन जीते हैं तो आपको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। आराम करना, विश्राम करना, सचमुच परमेश्वर ने
हमारे सृजनहार परमेश्वर ने अपने सृष्टि के अंदर दे दिया है। ये अनुग्रह है। सोमवार से लेके तो शनिवार तक काम करते हो तो कम से कम इतवार को तो आप आराम करते हैं ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नियम बनाया है। परमेश्वर ने खुद 6 दिन में सृष्टि की और 7वें दिन में विश्राम किया है। उसको नियम बना दिया है। ये विश्राम का नियम होता है। क्या परमेश्वर थक गया है? थक जाता है वो? नहीं, परमेश्वर को विश्राम की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने विश्राम के नियम को बनाया किसके लिए? मनुष्य के लिए। इसलिए मनुष्य एक दिन को विश्राम करते हुए उनके सृजनहार परमेश्वर की सृष्टि की याद करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। यह हमारे विश्राम का कारण होना चाहिए। हालेलुया। न केवल परमेश्वर हमारे शरीर को विश्राम देते हैं, वरन परमेश्वर हमारे थकी हुई आत्मा को भी सच्चा विश्राम देते हैं। इसको कहते हैं शांति। इससे शांति किसको मिलते हैं? शांति उन लोगों को मिलते हैं जो प्रभु ईश्वर पर विश्वास करके सदा के लिए पाप क्षमा पाते हैं और स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। उनको शांति मिल जाती है। प्रभु यीशु ने कहा था कि है थके और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु के सदा के लिए विश्राम को अपनाइए। हालेलुया। परमेश्वर के सृष्टि की याद करिए और उस सृजनहार की याद करिए। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को, मनुष्य को अपने सृष्टि के व्यवस्था के अंदर, नियम के अंदर, सेटिंग के अंदर रखा है। इससे अधिक जो सृष्टि है अपनी जगह पर खड़े होते हैं, अपने पद की रक्षा करते हैं, अपने पद से हटते नहीं। जो नियम उनको दिया है उसकी रक्षा करते हैं। मनुष्य भी अगर परमेश्वर की इस सृष्टि के अंदर बिल्कुल चलते हैं तो आशीष पाते हैं। लेकिन सृष्टि होने के पद से बिल्कुल भटकने लगते हैं तो घमंड हो जाते हैं और समस्या आने लगती है। शैतान के खेस वही है। शैतान और उसके अनुयायी जो स्वर्गदूत तो सृष्टि होने के नाते इतना घमंड हो गया और परमेश्वर के समान बनने की कोशिश की तो बिल्कुल उनका पतन हो गया है। मनुष्य का भी यही हो गया है। सृष्टि होने के नाते मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा माननी थी, लेकिन आज्ञा को तोड़ दिया है। उस फल पर के ज्ञान के जो पेड़ का फल को खा दिया है और बहुत बड़ा पाप हो गया, मृत्यु आने लगी है। पिछले हफ्ते तक हमने समाप्त किया है बाइबल के अंदर जो सबोपदेशों किताब के निष्कर्ष कंक्लूजन क्या था। वो ये कि हम सृष्टि होने के नाते अपने सृजनहार परमेश्वर यहोवा का भय माने और उनकी आज्ञा का पालन करें। आमीन, आमीन। हम कैसे हमारे सृजनहार परमेश्वर को जान सकते हैं? ये सवाल रह गया। वो हमारा सृजनहार परमेश्वर कौन है? अगर ये पूछेंगे तो बाइबल बताती है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के हर काम में शामिल हैं। प्रभु यीशु मसीह के बिना आपका, मेरा इस पृथ्वी पर अस्तित्व है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह सभी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है और हमारे मनुष्यत्व का सृजनहार परमेश्वर है। प्रभु यीशु के वचन और उसकी इच्छा के बिना अगर हम जिएंगे तो हम शांति नहीं पा सकेंगे। लेकिन प्रभु यीशु के वचन के और उनकी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं तो हम सच्ची शांति पाएंगे। प्रभु यीशु बिना हमें सच्चा विश्राम और सच्ची शांति देने वाला है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा शांतिदाता है।
प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर के अंदर और आपके आत्मा के अंदर सच्ची शांति, सच्चा विश्राम दे सकते हैं। यूहन्ना 1:1-5 में इस तरह लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण न किया। हमारा सृजनहार परमेश्वर हमारे जीवन में आया। हालेलुया। वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। स्वयं परमेश्वर और पिता के साथ थे और मनुष्य बन के आया, मनुष्य के देह धारण करके आया, ज्योति बन के आया, ताकि हमारे अंधकारमय जीवन में सच्ची ज्योति, सच्ची शांति और सच्चा जीवन मिल सके। हालेलुया। आपके सृजनहार परमेश्वर और आपके उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पाए, प्रभु ईश्वर विश्वास करके उनके संग संग चलें, तो आप प्रभु यीशु मसीह में सच्ची शांति, सच्चा विश्राम पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया।